अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम काशिफ शहजाद है। आप लोग मेरी वीडियोस आपकी नज़र से गुजरी होंगी, आपको तारुफ मेरा होगा। मैं पेशे के लिहाज से एक टीचर हूँ, आइल्स ट्रेनर हूँ। आइल्स और बुनियादी इंग्लिश पे मैं स्टूडेंट्स के साथ काम करता हूँ और मेरी जो ऑडियंस है वो सिर्फ मैट्रिक, इंटर या बैचलर्स के स्टूडेंट नहीं, बल्कि उसमें मास्टर्स और पीएचडी के लोग, इंजीनियर्स और डॉक्टर भी शरीक हैं। मेरे पेशे का ये एजाज़ है कि ये सारे हर किस्म का फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग इस कोर्स से गुज़रते हैं। जिन्होंने बाहर जाना होता है वो ये कोर्स करके जाते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक जो कि मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो ये है कि आइल्ट्स और आम कोर्स में क्या फ़र्क है। हमारे यहाँ ये कहते हैं जी बच्चे ने मास्टर्स किया हुआ है, आइल्ट्स तो उसके लिए मुश्किल ही कोई नहीं है। इससे सवाल ये भी होता है कि क्या आइल्ट्स हमें खुद कर लेना चाहिए या हमें इंस्ट्रक्टर को ही हायर करना चाहिए। इन सवालात का जवाब देने के लिए मेरी वीडियो है। ये उन लोगों को जिनको इसका जवाब चाहिए, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। सबसे पहले याद रखिएगा कि आइल्ट्स कैम्ब्रिज सिस्टम एक टेस्ट लेती है आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को चेक करने के लिए। हमारे यहाँ आप बैचलर्स कर लेते हैं, आप मास्टर्स कर लेते हैं, आपके पास एक सबूत है, ज़ाहिर है एक डिग्री है, इंग्लिश का सर्टिफिकेट है, आपके इंग्लिश में इतने मार्क्स आए हैं, वो आप पूरे मुल्क में कहीं पे भी शो करते हैं तो आप ये प्रूव करते हैं कि देखो आई हैव स्टडीड इंग्लिश इन माई डिग्री एंड आई हैव ऑब्टेन्ड दिस मच मार्क्स इन माई इंग्लिश। सो आपकी इंग्लिश की स्ट्रेंथ वहाँ से जज हो जाती है। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट इंटरनेशनल लेवल, जब आप स्टडी अब्रॉड के लिए बाहर किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने जाते हैं तो वो कहते हैं, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ कहती हैं कि आप हमें अपनी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का सबूत दिखाएं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपकी बैचलर्स लेवल की, जो कि 4 साल की स्टडी आपने की होती है, उसका सर्टिफिकेट वो एक्सेप्ट करते हैं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, या मास्टर्स किया हो, आपका मीडियम ऑफ इंग्लिश, मीडियम ऑफ स्टडी जो है वो आपका इंग्लिश हो, तो वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट कर लेती हैं। लेकिन चूँकि हमारे स्टूडेंट्स जब बाहर जाते हैं तो उनकी कमज़ोरियाँ ज़ाहिर होती हैं, पता चलता है कि इनकी इंग्लिश वीक है, क्योंकि हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर, हमारा लिविंग स्टाइल इस तरह का है कि हमारी लिसनिंग बहुत कमज़ोर है, हमारी रीडिंग बहुत कमज़ोर है, इवन राइटिंग तो बिल्कुल ही हमारी गई गुजरी है। और उसके बाद जो स्पीकिंग है उसका तो आप सबको पता है कि अल्लाह ही हाफ़िज़ है, हमारे इंग्लिश के टीचर्स भी इवन इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो ये हमारी इंग्लिश स्किल्स का हाल है। इसलिए इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़, एम्बेसीज़ इंग्लिश कंट्रीज़ की, वो यूरोप हो, अमेरिका हो, यूएस हो, यूके हो, वो सब रिक्वायर करते हैं कि आप कोई ऐसा एविडेंस दें जो हमें एक्सेप्टेबल हो, जो ऑथेंटिक हो इंटरनेशनल लेवल पे। अब उसके लिए ये आइल्ट्स कोर्स तरतीब दिया गया है। इसमें फ़र्क क्या है, आप कभी भी इसको अपने मौजूदा सिस्टम से कंपेयर नहीं कर सकते। जी मैंने मैट्रिक बड़े अच्छे नंबर्स में किया है, मैंने एफएससी बड़े अच्छे नंबर में की है तो मेरा आइल्ट्स बड़ा अच्छा हो जाएगा, नहीं, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। मैंने बड़े बड़े ऐसे बच्चे देखे हैं जिनके इंटर में मार्क्स वीक हैं लेकिन उन्होंने आइल्ट्स अच्छा कर लिया है। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनके इंटर और बैचलर में बड़ी अच्छी CGPA है लेकिन वो आइल्ट्स को पिक नहीं कर पाते, उसको समझ नहीं पाते, उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाते, उसमें फोकस नहीं कर पाते। सो इट ऑल अबाउट योर फोकस एंड योर गाइडेंस। अब एक फ़र्क तो ये हो गया। दूसरा फ़र्क ये है कि हमारे कोर्स में हमें बुक्स दे दी जाती हैं कि ये बुक्स हैं, इनके अंदर से आपके पेपर्स आने हैं, एग्ज़ाम्स आने हैं, क्विज़ेस आने हैं, तो हम उन्हीं किताबों में से नोट्स बना लेते हैं, गाइड ले लेते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें हम लोग वहाँ से तैयारी कर लेते हैं, ठीक है। जबकि आइल्ट्स कैम्ब्रिज सिस्टम में ये चीज़ नहीं है। ओ लेवल्स, ए लेवल्स और आइल्ट्स ये एक ही तरह के फॉर्मेट है। बेसिकली आइल्ट्स कंक्लूड ही ओ लेवल्स से किया गया है और इसको रिफाइन किया गया है पिछले 40 सालों में। ये समझ लें कि आप 1960 में स्टार्ट हुआ लेकिन फॉर्मली 1980 में लॉन्च किया गया था आइल्ट्स, और इसको भी ऑलमोस्ट 45 साल हो चुके हैं मार्केट में आए हुए। और ये अपनी नोयत का इतना ज़बरदस्त टेस्ट है, इट डज़ नॉट ओनली टेस्ट योर इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेवल बट आल्सो टेस्ट योर फोकस, योर थिंकिंग पैटर्न, योर फ्लो, योर आइडियोलॉजी, एवरीथिंग यू हैव यू कैन कम्युनिकेट, ये आपको टेस्ट करता है उसमें। तो इसमें आपको कोर्स नहीं डिफ़ाइन किया जाता, इसमें आपको प्रैक्टिस मटेरियल दिया जाता है। पिछले 19 सालों में 19 बुक्स आई हैं आइल्ट्स की, इस वक्त 19 बुक्स हैं, एकेडमिक की हों या जनरल की हों। वहाँ पे सैम्पल टेस्ट हैं, कोई पुराने क्वेश्चंस हैं, वहाँ से आपने प्रैक्टिस करनी होती है।
کچھ لوگ اتنے سیلف آرگنائزڈ اور کمپوز ہوتے ہیں کہ وہ اس کو پڑھ کے اپنے آپ کو آرگنائز کر لیتے ہیں، ان کی انگلش بھی اچھی ہوتی ہے اور وہ اس کو خود سے ہی پاس کر لیتے ہیں. لیکن افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ ان کو دیکھ کے کئی اسٹوڈنٹس فیل ہو جاتے ہیں اور دوبارہ اٹیمپٹ کرتے ہیں آئلٹس کے لیے. میں کبھی بھی آپ کو یہ سجیسٹ نہیں کرتا کہ آپ if you are an extraordinary person, if you think you are smart enough, okay, you can go yourself on the basis of YouTube channels اور کچھ ویڈیوز دیکھی، کچھ آئلٹس کی بک دیکھی. بڑے ایسے بچے دیکھے ہیں میں نے، بلکہ زیادہ فیل ہوتے دیکھے ہیں، لیکن کچھ ہیں بچے جو اچھے طریقے سے کر لیتے ہیں. لیکن I would not recommend you not to take any trainer. آپ ڈیفینیٹلی ٹرینر کا انتخاب کریں، آپ ریلائبل اکیڈمی دیکھیں جہاں پہ آپ کو واقعی آپ کے ساتھ محنت کی جائے. انفارچونیٹلی ہماری مارکیٹ میں ایسے لوگوں کی کمی ہے، ایسے انسٹیٹیوشنز کی کمی ہے جو آپ کو توجہ سے آئلٹس پڑھائیں. تو اس پہ ایک اور ویڈیو بناؤں گا آئلٹس پڑھانے کی جو میتھڈولوجی ہے. ابھی صرف یہ میری ویڈیو کا ٹاپک یہ ہے کہ آئلٹس جو ہے بیسیکلی یہ 19 کتابیں پریکٹس مٹیریل ہے. آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی مٹیریل مل جاتا ہے، آپ کو ویب سائٹس بھی مل جاتی ہیں جہاں پہ آپ پریکٹس کرتے ہیں، ہر چیز مل جاتی ہے. لیکن جب تک آپ کو گائیڈڈ پریکٹس، موٹیویشن اور فوکس دلانے کے لیے کوئی انسٹرکٹر نہیں ملے گا، آپ آئلٹس کو اچھے طریقے سے کلیئر نہیں کر پائیں گے، آپ اپنا ٹارگٹ بینڈ نہیں لے پائیں گے. اگر آپ کا ٹارگٹ بینڈ 6 ہے، 6.5 ہے، 7 ہے، 7.5 ہے، تو آپ کو ڈیفینیٹلی کسی انسٹرکٹر کی خدمات لینی ہوں گی. میرے پاس بڑے ایسے کیسز ہیں. میرے پاس دبئی سے ایک ڈاکٹر آئی تھی MBBS، اس نے 2 دفعہ آئلٹ کیا لیکن رائٹنگ میں 7 بینڈ نہیں آئے، اور تیسری دفعہ آ کے آئلٹس میں 7 بینڈ اس نے رائٹنگ میں لیا. میرے پاس ایک PhD اسٹوڈنٹ کی مثال ہے، وہ یونیورسٹی میں ٹیچر ہیں، انہوں نے 2 دفعہ آئلٹس کیا لیکن انہیں 8,777 چاہیے تھا، انہوں نے بھی انسٹرکٹر کی خدمات لی. تو اس لیے آئلٹس کو آپ اپنے کورس سے کمپیئر کبھی مت کیجئے. دس از ٹوٹلی ڈفرینٹ. یہاں پہ آپ کو پریکٹس کرنی ہوتی ہے، فوکس کرنا ہوتا ہے، ایکٹیویٹیز کو بریک ڈاؤن کر کے کرنا ہوتا ہے، تب جا کے آپ کا آئلٹس ہوتا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کتابوں کی طرح میں اس کو ایسے یاد کر لوں گا، رٹ لوں گا، ہو جائے گا، میری انگلش بیسک اچھی ہے، تو اوکے یو کین گو ہیڈ، یو کین ٹیک دا ٹیسٹ. اٹ ٹیکس almost 65,000 فار یور ٹیسٹ. تو آپ انویسٹ کریں، آپ چیک کریں. بہت سی ایسی مثالیں میرے پاس موجود ہیں جو پیسے لگا کے پہلے پریپریشن پہ لگائیں گے پیسے، پھر ٹیسٹ پہ لگائیں گے، پھر آئیں گے فیل ہو کے کہ سر آپ ہمیں دوبارہ پریپریشن کروائیں. تو آپ اپنی انگلش کا پروفیشنسی لیول چیک کریں، کوئی اچھا انسٹرکٹر دیکھیں، کوئی گائیڈڈ پریکٹس آپ کو مل جائے تو آپ پھر آئلٹس میں اپنے ٹارگٹ بینڈ لے سکتے ہیں. ادروائز مارکیٹ میں کوئی اتنی اچھی حالت نہیں، پڑھانے والے پڑھنے والے دونوں ہی اتنے فوکسڈ اور ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہیں، جس کی وجہ سے آئلٹس لوگوں کو بہت مشکل لگتا ہے. اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کرے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ